आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा हो रही है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में इस वक्त पूरा देश डूबा हुआ है। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया है। बस इंतजार मध्य रात्रि का, जब प्रभु का प्राकट्य उत्सव होगा, जब प्रभु पधारेंगे, प्रभु का प्राकट्य होगा। लेकिन इस वक्त पूरा देश मानो झूम रहा है, कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ हो। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो दिल्ली के प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है, जहां पर प्रभु को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर इस वक्त अलग रंग में रंगा हुआ है। भक्तों में इस वक्त खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में विशेष प्रबंधन किए गए हैं, विशेष तैयारियां हैं ताकि जो भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहा है उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और यकीन मानिए ये नज़ारा इस वक्त पूरे देश का है। आप जिस भी मंदिर की तस्वीर देख लीजिए वहां पर अद्भुत अलौकिक दिव्य तस्वीरें सामने आ रही है। मंदिरों को खूबसूरती की तरह सजाया गया है, वहां पर फूलों से सजाया गया है। प्रभु के पोशाक भी आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर बनाया गया है। विशेष श्रृंगार प्रभु का हुआ है। ये मूर्त रूप ईश्वर का आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और अलग अलग जगहों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर इस वक्त पूरा देश श्री कृष्ण की भक्ति में झूम रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इंतजार बस मध्य रात्रि का, जब प्रभु का प्राकट्य होगा। प्रभु श्री कृष्ण और उनमें वो आस्था जो कि हर वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण हर किसी के हैं। किसी ने कान्हा बनकर के पूजा, कोई कृष्ण की तरह चाहता है, कोई उनसे गुण सीखता है, गीता में उनके उपदेशों को समझता है, तो कोई प्रेयसी के तौर पर उनको पूजना चाहती है। और आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के कुछ इसी तरीके का नज़ारा अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। कुछ और तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राम की नगरी अयोध्या की तस्वीरें भी आप ज़रा देखिए। ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर पूजन अर्चन देखने को मिल रहा है। प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया है और कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण बेहद सरल है। जो भी भक्त सच्चे मन से कान्हा को प्रसन्न कर देता है, भगवान उनकी सभी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं कोलकाता, दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश स्थित इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर आप देखिए। इस्कॉन मंदिर नोएडा में देखिए किस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ हैं। कानपुर की तस्वीरें, सोमनाथ की तस्वीरें, महादेव का वहां पर विशेष श्रृंगार हुआ है आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। सूरत की तस्वीर आप देखिए, मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। प्रभु श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार अहमदाबाद में भी नजर आ रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर विशेष तौर पर धूम देखने को मिलती है। द्वारकाधीश प्रभु कहलाते हैं, तो ऐसे में उनकी नगरी में भी एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। हैदराबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है और बस इंतजार उस पल का जब प्रभु का प्राकट्य होगा। श्री कृष्ण नाम ही ऐसा है जो कि भक्तों में, जो कि श्रद्धालु में एक अलग ऊर्जा का संचार करता है। श्री कृष्ण जो कि भक्तों को उमंग से, भक्तों को उल्लास से भर देते हैं। और आज की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जय कन्हैया लाल की गूंज इस वक्त अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। मथुरा से मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद है। आप दोनों को राधे राधे। और सबसे पहले श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ही अपने दर्शकों को ले चलते हैं। जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा केशव, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हर किसी के मन में लालसा होती है कि एक बार प्रभु के दर पर, एक बार मथुरा वो जरूर जाए। इस बार किस तरीके की रौनक आपके आसपास? जी बिल्कुल प्रिया, राधे राधे। सबसे पहले आपको भी इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हूं और अपने कैमरामैन मोहित को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए सामने आपको कृष्ण लाल को विराजमान दिख रहे होंगे। और सुबह से ही 5:30 बजे से ही मंदिर में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं पूरे देश से जो पहुँच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अभी भी बाहर झमाझम बारिश हो रही है मथुरा में, लेकिन फिर भी श्रद्धालु भीगते हुए भी बहुत बड़ी संख्या में जो है दर्शन करने के लिए इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक आज
वृंदावन में मथुरा में जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर में दर्शन करने की इजाज़त है श्रद्धालुओं की। और अगर विधि विधान से पूजा की बात करें तो मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू होकर 12:45 तक यहाँ पर महाआरती होगी जब भगवान प्रकट होंगे उसके बाद। और इस वक्त अभी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से, देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश के अलग अलग कोने से जो पहुँच रहे हैं। सुबह से ही, कल से ही कई लोग पहुँच चुके हैं, वो दर्शन करने के लिए एक एक करके आ रहे हैं। और पूरी व्यवस्था की गई है यूपी पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को भी तैनात किया गया है मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। और जितने भी मंदिर है मथुरा में, ना सिर्फ जन्मभूमि बल्कि जितने भी बांके बिहारी मंदिर हो, राधा रानी के मंदिर हो या इस्कॉन टेम्पल हो, प्रेम मंदिर हो, इन सभी मंदिर को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पूरा मथुरा को सजाया गया है, वृंदावन को सजाया गया है, क्योंकि आज बांके बिहारी का जन्म उत्सव है। और जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग पहुंचते हैं। और उसका एक वानगी इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से बाहर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भीगते हुए आपको यहाँ पर आपको दर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे फिलहाल। बिल्कुल केशव, और जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि वहाँ पर बारिश हो रही है, शास्त्रों में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि जब प्रभु का प्राकट्य हुआ होगा, काली अंधियारी रात, और इसके बाद इंद्र देवता और मानो पूरे समस्त देवतागण पृथ्वी पर आ गए हों, और कुछ इसी तरीके की अनुभूति जाहिर है वहाँ पर भी हो रही होगी। अक्षय भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अक्षय आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। थानेश्वर, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर लोग किस तरीके से अपने आराध्य को आज पूज रहे हैं? देखिए, सुबह से ही मंदिरों में कृष्ण भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में किस तरीके की उनका जन्म हुआ, किस तरीके वो जेल में रहे, और सारा कुछ उनका आप देखिए झांकियों के माध्यम से यहाँ पे सारा कुछ दिखाया जा रहा है। क्योंकि सैकड़ों वर्ष के बाद आज वही योग बन रहा है जो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, उस समय जो योग बना था, उस समय भी यही योग था जो आज योग बन रहा है। इसीलिए आज के जो दिन है इसका विशेष महत्व है, इसलिए लोग विशेष तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि 11:59 से आज जो भगवान का अवतरण होगा और 12:43 तक ये अवतरण रहेगा, और 12:43 पर भगवान को स्नान करवा के महाआरती की जाएगी। इसीलिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस और बाकी जेंट्स पुलिस सारे अलग अलग तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं आपको भगवान के दर्शन करवाना चाहता हूं। जो यहाँ पर मुख्य जो है, जहां पर भगवान को स्नान करवाया जाएगा, ये वो जगह है जहां पर कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उन्हें कुछ ही देर बाद वहां स्नान करवाया जाएगा। ये वो जगह, ये गौरिया मठ का वो मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और यहाँ पर दिन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण है जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से मानता है। कोई इन्हें अपना इष्ट मानता है, कोई अपने इन्हें प्रेमी मानता है, तो कोई कहता है कि सब कुछ, क्योंकि कृष्ण की जो 16 लीलाएं हैं, कृष्ण के पास हर तरह की लीला का समस्या का समाधान है। आप देख सकते हैं कि सारे कृष्ण भक्त अपने अपने तरीके से अपने इष्ट को मनाने में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए कृष्ण भक्ति में लीन है ये लोग, जिसमें लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं और सारे शामिल हैं। आज छोटे बच्चों को लोग कान्हा बनाकर लाए हैं। आप दिखाना चाहूंगा कि एक छोटे बच्चे को कोई कान्हा बना के लाया है, तो कोई राधा बना के लाया। ये देखिए एक छोटे बच्चे हैं कृष्ण, ये कान्हा बन के आए हैं और ये राधा बनाया गया। ये देखिए राधा कृष्ण की एक जोड़ी है। इस तरीके सैकड़ों बच्चे जो है, ये देखिए एक छोटी सी राधा, और देखिए आपको दिखाओ, बड़ी नटखट राधा है ये। जैसे राधा का स्वरूप वो दिखाया गया था, बिल्कुल वैसी ही राधा है का स्वरूप यहाँ इसका नजर में आ रहा है। इस तरीके सारे अपने अपने इष्ट को मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं, और नॉलेजवान के साथ नॉलेजवान है। भगवान श्री कृष्ण जिस भी रूप में आते हैं, हर किसी को उस रूप में दर्शन देते हैं। खूबसूरत बात बताई आपने थानेश्वर, हुआ प्रभु श्री कृष्ण को जिस रूप में चाहा, उनको प्रभु श्री कृष्ण उसी रूप में मिले। कोई कन्हैया कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई सारथी की तरह उनको मानता है, कोई दोस्त मानता है, और हर रूप में प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों को मिले हैं जिसने जिस रूप में उनको चाहा है। एक बार अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और अपने आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइएगा, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ? देखिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ प्रिया, यहाँ ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। लगभग 100 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये मंदिर का मुख्य गेट है जहाँ पर कि सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध है। कोई भी यहाँ एंट्री अगर करना चाह रहा है तो उसकी बाकायदा जांच हो रही है और उसके बाद सभी को एंट्री दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जी
हौसला है वो लगातार जारी है। श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं और बिरला मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस तो है ही, साथ साथ CISF और CRPF के भी तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। देर शाम और रात यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और साफ तौर पर है कि उसके लिए तमाम सजावटें की गई हैं। पुलिस जी कहा जा रहा है कि जब 12 बजे जो मुख्य प्रोग्राम जो होगा, जन्मोत्सव होगा, उस पे लगभग यहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होगी, इसलिए पुलिस ठीक। इसको लेकर के भी अक्षय, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से विशेष तौर पर प्रबंध किए गए हैं ताकि जो लोग वहाँ पर पहुँचे, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। कुछ और तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से, मनाली, दिल्ली, मथुरा, अहमदाबाद, कानपुर और मुंबई की तस्वीर। और इसी के साथ आपको कालों के काल, महाकाल के दर पर ले चलते हैं। मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मोहन, जरा दर्शन करवाइएगा और ये बताइएगा कि आज के दिन वहाँ पर क्या कुछ विशेष। मोहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। शायद मोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए भारत 24 पर। आप महाकाल के दर्शन कीजिए और मोहन क्योंकि लगातार बने हुए हैं, मोहन खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और जानकारी दीजिए मोहन। ठीक, मोहन मैं आ रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप दर्शन करा रहे थे महाकाल के। भारत 24 के दर्शकों को मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार पलक का रुख कर लेती हूँ। पलक हमारे साथ, हमारी सहयोगी मथुरा से मौजूद हैं। और पलक, राधे राधे, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन आप मथुरा में मौजूद हैं। ज़रा बताइए कि वहाँ पर किस तरीके का उत्साह है। राधे राधे प्रिया, और वाकई में मुझे यहाँ पर पहुँचकर अब यही लगने लगा है कि सच में मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि लगातार मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हूँ, उन भक्तों को देख रही हूँ जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर आपको देव को पूजना है, आराध्य को पूजना है, तो उनको मानने वालों को, भक्तों को पूजना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगी। इसके पहले हालांकि मैं अब तक मंदिर के अंदर थी, वहाँ से मैं भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन करवा रही थी, लेकिन बाहर की छटा भी प्रिया उतनी ही खूबसूरत है। जो भक्त हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख पाएंगी, जहां जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्त नजर आएंगे, जो कि कृष्ण लीला में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो श्री कृष्ण की महिमा का जितना भी बखान किया जाए प्रिया, उतना कम है। कृष्ण पर अपने आप में संपूर्ण है कृष्ण। कृष्ण क्या है? कृष्ण सब कुछ है। कई सारे लोग भी यहाँ पर है, जरा उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, कहाँ से वो लोग आए हैं। अच्छा, आपने सुना मुरलीधर जिसे कहा जाता है, बिल्कुल मुरलीधर जिसे कहा जाता है, और उसी मुरली की तान आपने सुनी होगी। बड़ी मधुर मधुर ये तान होती है और कहा जाता है कि आज के कई सौ साल पहले, करीब 5000 साल पहले इन गलियों में कुछ ऐसी ही तान गूंजा करती थी। लेकिन वो सज्जन मुरली बड़ी मधुर बजा रहे थे पलक। और आज का दिन तो वैसे भी मुरलीधर का है और श्री कृष्ण की जब बात होती है तो वो उल्लास है, वो उमंग है और वो आनंद है जिसकी अनुभूति मुझे पता है कि आप कर रहे होंगे क्योंकि आप मथुरा में मौजूद हैं। लेकिन पलक, ज़रा ये जल्दी से दर्शकों को बताते चलिए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां आप देख पा रही हैं, क्योंकि मध्य रात्रि को जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तब तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद आपको नजर आता है पलक?
वाकई प्रिया, प्रशासन की बात करें तो पूरी मुस्तैदी है। काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनाती की गई है। मथुरा के बाहर से भी पुलिस मंगाई गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह पर पुलिस को वहाँ रखा गया है ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसको बता सकेंगे। अगर आपकी यहाँ पर नज़र जाएगी तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किए गए हैं, आप वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों को देख पाएंगी, वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं। अगर वहाँ पर आप घूमते फिरते पुलिसकर्मियों को देख पाएंगी, वहाँ पर आप देख पाएंगी तो काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर भी मौजूद है। कुल मिलाकर जो भक्त पहुंच रहे हैं, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी उनको ना हो, इसलिए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद है किसी भी प्रकार की, जिसमें कोई भक्तों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि प्रिया अभी तो थोड़ी सी तादाद कम है कृष्ण भक्तों की, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे और संख्या में यहाँ पर कृष्ण भक्त पहुंचेंगे। 12 बजे का इंतजार प्रिया कर रहे हैं हर कोई। अगर हम प्रिया टाइमलाइन के जरिए बात करें आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मथुरा का, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण मणित चांदी गौ, जिसमें कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं कामधेनु में, उस दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक कराया जाएगा, उन्हें भोग लगाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 12:10 से 12:25 पर शीघ्र विग्रह का प्रथम अभिषेक वहां पर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे चलकर 11:25 से 12:40 तक रजत कमल में विराजमान होंगे भगवान श्री ठाकुर जी, उनका अभिषेक होगा और इसके बाद ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होगी 12:45 से 12:50 तक। श्री कृष्ण जन्मस्थान में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1:30 बजे तक होगा, लेकिन उसके पहले जब आरती होगी, अगर हम बात करें दूध, दही, घी, बूरा, शहद, औषधियों से, इत्र से उनका अभिषेक कराया जाएगा और 12:45 से 12:50 तक उनकी श्रृंगार आरती होगी। और प्रिय आज की अगर हम बात करें तो आज का दिन इसलिए भी और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज कई सारे दुर्लभ संयोग, शुभ संयोग बन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वही संयोग हैं जो द्वापर युग में आज के 5251 साल पहले हुए थे, यानी कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस दौरान बारिश हो रही थी प्रिया, और पिछले साल भी हालांकि मैं यहाँ पर मौजूद थी, मुझे सौभाग्य मिला था, उस रात भी रात के 12 बजे बारिश हुई थी। और अगर आप देख पाएंगी आज भी यहाँ पर जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ पर अभी जोरदार बारिश हुई, लेकिन प्रिया आप समझेंगे बारिश हुई है तो थोड़े से भक्तों को परेशानी होगी, भक्त कम पहुंचे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारी बारिश हुई, लेकिन जितने भी कृष्ण भक्त थे सब भीगे हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से 2 पल के क्षण से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, भगवान की उन मोटी मोटी आंखों को देखने के लिए पहुंच रहे थे, क्योंकि जो श्री कृष्ण की महिमा है वो वाकई अपरंपार है। उनके अगर आप बात करें नंदलाल से लेकर कन्हैया से लेकर और बाद में जब वो द्वारका पहुंचे, अगर आप उनके पूरे जीवन को देखेंगे, कई सारी ऐसी सीख है, कई सारी ऐसे जो बातें, बड़ी बड़ी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अगर इसको कोई आत्मसात कर लेता है तो मुझे लगता है कि उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल पलक, और श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, उनका विशेष आशीर्वाद आप पर भी है क्योंकि आप हर जन्माष्टमी पहुंच जाती है प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में माइक लेकर के और दर्शकों को बताती हैं कि आप वहां पर क्या देख रही हैं, वहां पर क्या महसूस कर रही हैं। मैं लौट रही हूं पलक आपके पास और आपके जरिए खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से महाकाल की नगरी का रुख करते हुए मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और मोहन, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा और ये बताइएगा कि आज के दिन जन्माष्टमी को लेकर के महाकाल की नगरी में किस तरीके की छटा हो रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें, बिल्कुल लाइव। मोहन, ये तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। महाकाल का विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है, साज सज्जा, पुष्प आपको वहां पर नजर आएगा। और आज का दिन क्योंकि बहुत खास है, अवंतिका नगरी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है। महाकाल के वहां पर विशेष तौर पर पूजा अर्चन देखने को मिल रहा है, और क्योंकि आज जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है, तो इसी तरीके से वहां पर विशेष श्रृंगार है। वहां पर 56 भोग जो कि प्रभु को लगाए जाएंगे और मध्य रात्रि को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। अद्भुत छटा है और ये रौनक आप देखिए, दिव्य अलौकिक तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। भक्त रमे हुए हैं प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में और कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को पाना है तो उनको खोना होगा। प्रभु श्री कृष्ण ऐसे जो कि लोगों को तब मिले जब उन्होंने उनको खो दिया। आप सोचिए, जिन माँ ने उनको जन्म दिया वो उनसे दूर हो गए, जिन सखाओं के साथ खेले उनसे दूर हो गए, जिनसे मोहब्बत उन्होंने की, जिनसे प्रेम किया उनसे वो दूर हो गए, लेकिन खो करके हर किसी को मिले, ऐसे हैं प्रभु श्री कृष्ण। एक बार फिर से अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, क्योंकि आप बता रहे थे कि किस तरीके
से वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष तौर पर तैयारियां की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि आम दिनों में भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में आज तो लोगों की संख्या और भी ज्यादा होगी। लोगों में किस तरीके का उत्साह है अक्षय? अक्षय सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, मैं अक्षय के पास एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और एक बार फिर से पलक का रुख करते हुए, क्योंकि पलक लगातार जो जानकारी दे रही हैं और पलक जो तस्वीरें दिखा रही हैं, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे होंगे उनको उन्हीं तस्वीरों का इंतजार है कि श्री कृष्ण की नगरी में इस वक्त कैसी रौनक। और पलक, अगर मुमकिन हो तो लोगों से बात भी कीजिएगा, और क्योंकि आप मंदिर के अंदर भी मौजूद थी तो ज़रा दर्शकों को ये बताइए कि वहाँ पर आज के दिन विशेष श्रृंगार किस तरीके से होगा, कैसी पूरी प्रक्रिया रहेगी, जब प्रभु का प्राकट्य होगा तो क्या कुछ विशेष रहने वाला है? बिल्कुल प्रिया, तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोग जरा उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बस्ती से आया हूँ। दर्शन हो गए आपके? जी जी। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जी। सिरसावा से बदायूं जिला से बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। हरी लाल की राधे राधे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भजन गाएगा यहाँ पे? भजन गाने के लिए तैयार है कोई? हरी लाल इतना न करियो सिंगार नजर लग जाएगी। हो गया बस। क्या भजन गाना बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दूर से आए हुए हैं जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, श्रृंगार कैसा लगा आपको भगवान श्री कृष्ण? हाँ 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 जी। दर्शन बहुत अच्छे हुए, यहाँ के बहुत अच्छे हुए दर्शन। राधे राधे, बहुत अच्छा श्रृंगार लगा और खुशी भी, आनंद भी इतना सारा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई भजन गाएंगे आप? मेरे को भजन ही नहीं आता। डांडिया वांडिया लेके आए मुझे लग रहा है। हाँ, डांस करने के लिए जी। दर्शन हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो गई, बारिश ने थोड़ा सा काम बिगाड़ा क्या? आनंद आया, और 1-2 घंटे और बरसना चाहिए थी पानी को। थोड़ी व्यवस्थाएं और अच्छी होना चाहिए। भगवान के दर्शन के लिए कष्ट सह सकते हैं। राधे राधे कोई भजन गाओगे आप? भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए सब आपका साथ देंगे। लो बरसाने वाले राधे 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 राधे, बरसाने वाले राधे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की 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 जय। ये उत्साह है, ये उल्लास से पलक आ रही हूँ। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन इस वक्त भक्तगण नजर आ रहे हैं। आनंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की कुछ इसी तरीके की गूंज देश के चारों तरफ देखने को मिल रही है। एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर से पलक आपके पास लौटूंगी। लेकिन थानेश्वर, जिस तरीके से आप वहाँ पर प्रभु के दर्शन करा रहे थे, एक बार अगर कोई पुजारी हो, कोई पंडित हो तो ज़रा उनसे बात कीजिए, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें विशेष तौर पर मान्यता, लेकिन इसके साथ ही साथ दुर्लभ संयोग भी आज के दिन बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पुजारी इस समय सारे के सारे भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन दुर्लभ योग आज वही बन रहा है। वही योग है जो भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे उस समय जो योग था वही का वही योग आज बन रहा है, क्योंकि उस समय की लीलाएं जो थी वो सारी की सारी आज वही लीलाएं। क्योंकि आप कहा जा सकता है कि उस समय जो कहा जा सकता है कि 11:59 से आज जो शुरू होगा और ये 27 अगस्त को यानी आज रात 12:43 तक ये योग रहेगा, 44 मिनट तक ये योग रहेगा। इस बार की खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर वैसा ही योग है, संयोग बन रहा है जैसा तब बना था जब नंदलाल के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके साथ ही सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में थे। ऐसा ही संयोग आज भी बन रहा है। ऐसा ही श्री कृष्ण के जन्म के समय भी था। इस बार 26 अगस्त 2024 को हर्ष योग है और जयंती योग भी बन रहा है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी को श्री कृष्ण की आराधना करने से मन मांगी मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इस बार जो जयंती योग और हर्ष योग बन रहा है ये उस समय ये योग बना था जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का जो योग है
बिल्कुल वही योग बन रहा है। इसीलिए जिसे कहा जाता है कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो सुबह से बारिश हुई थी। आज चंडीगढ़ में भी सुबह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि रात को 12 बजे के आसपास भी घनी बारिश होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उस समय की जो परिस्थितियां थी, आज बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां आज भी बनी हुई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि द्वापर युग पे भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे उस समय जो योग था वो आज बन रहा है। आप देख सकते हैं हम वो खुशकिस्मत हैं जो द्वापर युग के संयोग में आज वही संयोग बन रहा है और हम उस संयोग को जी रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सारी झांकियां यहाँ देखिए, जिस तरीके से भगवान कृष्ण जी के पैदा होने के बाद उन्हें यमुना जी से लेके गए थे नंदलाल, और उसके बाद जिस तरीके से पूतना का उन्होंने वध किया था, अलग अलग झांकियां सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को झलका रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पैदा होने के बाद किस तरीके से लीला की थी। यहाँ कोई भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाह रहा है तो कोई अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा है। संदेश ये है कि जो मृत्यु को भी उत्सव में बदल दे वो है प्रभु श्री कृष्ण।